हर बजट, हर लॉ और हर पॉलिसी के पीछे एक असर होता है। चलिए जानते हैं कि सरकारी बदलाव एक इंडस्ट्री को कैसे शेप करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम दीपाली खरे। स्वागत है आपका फ्यूको एजुकेशन में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी से के बारे में बात कर रहा है, जो है व्यवसाय एवं उद्योग पर सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव, जिसको हम बोलेंगे इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो व्यवसाय एवं उद्योग पर सरकारी नीति, जो सरकारी पॉलिसीज है उसमें क्या परिवर्तन, अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, चलिए हम समझ लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम इसमें इसका कुछ इसके बारे में जानेंगे, फिर जरूरत क्या है चेंज की उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर मार्केट हमारी क्या स्ट्रेटेजी ओरिएंटेशन है वो जानेंगे हम, जो टेक्निकल चेंजेस हैं मतलब जो औद्योगिकी प्रौद्योगिकी चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नीड फॉर, अब इसमें ह्यूमन रिसोर्सेस में जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, कच्चा माल मटेरियल, उसमें क्या जरूरत है, तो इस सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, अब बजट अगर कम हो रहा है पब्लिक सार्वजनिक क्षेत्रों पे इसका क्या असर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अगर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो उसके रूप में हम देख लेते हैं प्रतियोगिता में वृद्धि, इंक्रीज इन कंपटीशन। अब कुछ पॉलिसीज सरकार ने बनाई, ठीक है, आर्थिक रोकथाम के लिए आर्थिक चेंज किए, मॉनेटरी पॉलिसीज हो गई, इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंजेस आए, तो वो पॉलिसी में चेंज में हर जगह बदलाव दिखता है। तो सबसे पहले इसमें कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देते, जो हमारा कॉम्पिटिशन है या कॉम्पिटिशन एक्ट है वो फेयर होना चाहिए हमने माना है, लेकिन ये इंक्रीज इन कंपटीशन। तो लाइसेंस में छूट के नियमों में परिवर्तन एवं विदेशी फर्मों के प्रवेश के परिणाम स्वरूप, अब हमने लाइसेंस की अधिकता जो थी उसको कम कर दिया था, ठीक है, यही हमने उदारीकरण और ये सब पॉलिसीज के थ्रू हमने लाइसेंस की अधिकता को कम कर दिया था, तो उसमें निजीकरण बढ़ा, निजी फर्मों का प्रवेश ज्यादा हुआ। तो उसका क्या परिणाम स्वरूप हुआ कि भारतीय फर्मों के लिए प्रतियोगिता में वृद्धि हो गई। अब क्या है, यहाँ पहले से जो बिजनेस कर रहे थे भारतीय जो बिजनेसमैन थे या व्यवसायी थी, अब उनका कंपटीशन विदेशी फर्मों ने जब एंटर किया भारत के मार्केट में उनसे भी होने लगा, तो उससे प्रतियोगिता में वृद्धि हुई। विशेष रूप से सेवा उद्योग, सो सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव कहाँ पड़ा, सर्विस, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर में, जैसे दूर संचार, कम्युनिकेशन, कई सारे न्यूज चैनल, पहले डीडी न्यूज हुआ करता था, अब अगर बाहर के भी फर्म इसमें प्रवेश करेंगे तो कई जी न्यूज, ये सारी चीजें हमने देखी, मतलब नए नए प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा मिला, तो कई सारे चैनल्स भी निकल के आए। हवाई सेवा, अब जहां तक हम सीमित थे कि एयर इंडिया था हमारे पास, अब कई सारे फॉरेन एयरलाइंस भी आ गए थे हमारे पास। बैंकिंग सेवा, कई सारे बैंकिंग जो सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर सबसे प्रमुख है, तो उसमें क्या है, कई सारे बैंकिंग निवेश, मतलब कई सारे जो फॉरेन के बैंक थे उन्होंने भी अपनी शाखाएं भारत में स्टैब्लिश की। बीमा, अब हम बीमा के रूप में एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम को जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक्सिस के अलावा भी कई सारी, एक्सिस लाइफ इंश्योरेंस हो गया, या बहुत सारी बीमा कंपनियों में भारत में प्रवेश किया इत्यादि है, जो कि पहले सार्वजनिक क्षेत्र में थे, मतलब पहले जो पब्लिक सेक्टर्स में गिने जाते थे, अब उसके अलावा क्योंकि हमने सार्वजनिक क्षेत्रों की जो सीमा थी वो 7 से घटा के 3 कर दी थी, कम कर दी थी उसकी अधिकता, तो निजीकरण को इससे बढ़ावा मिला, जिससे कॉम्पिटिटर्स, हमारे कॉम्पिटिशन में भी बढ़ोतरी हुई। सेकंड है अधिक अपेक्षा रखने वाले ग्राहक, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, कस्टमर्स किस, कोई भी मार्केट का की पॉइंट होता है, ठीक है, मेन कंसर्न होता है, तो आज ग्राहकों की दावेदारी बढ़ गई है क्योंकि आज उनको पूरी जानकारी है। अब हमारे जो ग्राहक हैं वो भी कैसे हैं, मोर वो है एडुकेटेड है, क्योंकि अब उनको जानने का भी हक है, ये हम कंज्यूमर उसमें पढ़ते हैं कि उनका एक राइट है कि जो भी गुड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है उसमें उनकी जानकारी, राइट टू बी एडुकेटेड और राइट टू बी इन्फॉर्म, दोनों का हक एक ग्राहक रखता है। बाजार में बढ़ी हुई प्रतियोगिता ग्राहकों को श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय में बहुत अधिक चयन के अवसर प्रदान करती। अब कंपटीशन बढ़ी तो एक मार्केट में कई सारे कॉम्पिटिशन है, वो डिफरेंट तरह के गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको चूजिंग का भी बहुत अच्छा अवसर मिला, किसको, ग्राहकों को, वो किसी से भी उनको जो उचित लग रहा है, जो ट्रेंडी लग रहा है वो खरीद सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन को बढ़ावा मिला तो डिमांड्स भी और सप्लाई भी इसमें इफेक्ट हुई, और सबसे ज्यादा हमारे ग्राहक जो जिनका टेस्ट लगातार बदलता रहता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रौद्योगिकी तकनीक पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन, रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब प्रतियोगिता में वृद्धि फर्मों को बाजार में टिके रहने एवं बढ़ने के नए नए तरीकों के विकास के लिए
बाध्य करने लगे। अब जब कंपटीशन बढ़ा तो नए नए टेक्नोलॉजी भी आ गई, तो उससे भी कंपटीशन में सहायता मिलने लगी कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट यूज करके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच रहे थे लोगों को, नई तकनीक के कारण मशीन, अब सबसे पहले इसमें क्या गया, मशीन, प्रक्रिया, उत्पाद, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एवं सेवाओं में सुधार संभव हुआ, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल कंप्यूटर है, आज एआई आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो उससे टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ जिससे हम सुधार कर सकते हैं। जब हम कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या गुड्स एंड प्रोडक्ट सर्विसेज बना रहे हैं, उसमें नए या एडवांस चीजों का यूज करके इफेक्ट करके बना सकते थे। तेजी से बदलाव, बदलता प्रौद्योगिकी वातावरण छोटी फर्मों के सामने कठिन चुनौतियां पैदा करता है। अब जो बड़े इंडस्ट्री या फर्म है वो उसको आसानी से अडॉप्ट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा है, फंडिंग है, लेकिन प्रॉब्लम किसके लिए, छोटे फर्मों के लिए, जो उनके पास पैसों की कमी रहती है, तो सबसे ज्यादा चैलेंजेस वो चेंज करते हैं। तो अगर किसी भी बिजनेस एनवायरमेंट में एक प्रभाव डाल रहा है तेजी से पर्यावरण हुआ, वो तकनीकी पर्यावरण में ही बदलाव होता है, वो ही सबसे बड़ा रिस्क या चुनौती होती है किसी भी बिजनेस के लिए। 4 देखते हैं, परिवर्तन की आवश्यकता, अब नेसेसिटी फॉर चेंज। 1991 से पूर्ण के युग में नियमों से बंधे पर्यावरण में फर्मों की नीतियां एवं कार्य स्थायी हो सकते थे। अब हमारे पास 91 की पहले की स्थिति देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र ही हुआ करते थे, तो वहां बहुत सारी बाध्यता थी, बहुत सारी उसमें कंपल्शन थे, बाउंडेशन थे, तो जो फर्म था वो उसमें स्ट्रिक्टनेस में बधा था, किसी तरह की हमें कंपल लाइसेंस लेना पड़ता था, उन्हीं के रूल्स रेगुलेशंस रखते थे, तो ये पहले की स्थिति थी। लेकिन 1991 के पश्चात बाजार शक्तियां अधिक उग्र हो गई। अब हमने 3 पॉलिसीज अपनाई 1991 के दौरान, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तो ये सारी शक्तियां अधिक उग्र हो गई, परिणाम स्वरूप उद्योग को अपने प्रचालन में निरंतर संशोधन करना पड़ा। तो जो कोई भी बिजनेस यूनिट था वो ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा, तो नए नए अमेंडमेंट, संशोधन मतलब नई नई तकनीकी अमेंडमेंट्स लेके आया, क्योंकि अब लाइसेंस की अधिकता खत्म कर दी गई थी और निजीकरण भी फैल रहा था तेजी से। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर है 5वां है मानव संस्थानों के विकास की आवश्यकता। अब इसमें नीड फॉर डेवलपिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्सेस, तो तेजी से बदलते परिवेश में उच्च क्षमतावान तथा अधिक प्रतिबंध लोगों की मांग बढ़ती गई। अब जो मोर कैपेबल थे, जो टेक्नोलॉजी को समझ रहे थे, एनवायरमेंट को, रिस्क को समझ रहे थे, तो उस परिवेश में उच्च कैपेसिटी या प्रतिबद्ध मतलब जो नेसेसिटीज या जो भी थी हमारी, उसकी मांग बढ़ रही थी, अतः मानव संस्थानों को विकास की आवश्यकता हो गई, उनकी कार्य क्षमता तथा उत्पादकता वृद्धि हो सके। हम क्या कर रहे थे, पहले पुरानी जो टेक्निक्स अपना रहे थे उसमें क्या है, रिसोर्सेज को कैसे, कि हम मानव के द्वारा ही बनवाते थे, एक मानव पद्धति से काम लेते थे। लेकिन अब जब हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, तो हम भौतिक पद्धति और मानव पद्धति दोनों का इस्तेमाल, मशीनी का करने लगे, नई नई टेक्नोलॉजी लेने लगे, उसकी हम आवश्यकता समझने लगे अपने व्यवसाय में, तो इस तरीके से उसमें भी वृद्धि हो सकी। छठा है बाजार अभिविन्यास, मार्केट ओरिएंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बाजार में बिक्री अवधारणा प्रचलित थी कि बेचना है, प्रोडक्ट क्यों बनता था, बेचने की कॉन्सेप्ट से बनता था, लेकिन परंतु आज विपणन अवधारणा को बोलबाला है। ठीक है, आज मार्केटिंग उसकी होना जरूरी, ब्रांडिंग होनी जरूरी, आज इसका विपणन का बोलबाला है। आज उत्पादक द्वारा बाजार शोध के माध्यम से ग्राहकों की आवश्यकता को पहले पता लगाया जाता है। कोई भी रिसर्चर होता है कि मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है, क्या नया चल रहा है, क्या डिमांड है, उस हिसाब से अब प्रोडक्ट को बनाने जाने लगा। तो पहले अब रिसर्च होने लगी, पहले सिर्फ वस्तु बनती थी बेचने के लिए, लेकिन आज के परिवेश में पहले उस पर शोध किया जाता है, रिसर्च की जाती है, उसके बाद हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तथा फिर उन आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन किया जाता है। फिर जब ये स्टडी करने के बाद कि क्या चाहिए, ग्राहक की मांग क्या है, उस अनुसार हम डिमांड सप्लाई करते हैं, मतलब उस हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं। विपणन, शोध, शैक्षिक, विज्ञापन, विक्रय के बाद सेवाएं अधिक महत्वपूर्ण हो गई। तो अब जब ये मार्केटिंग एक्टिविटीज में शोध आ गया, उसमें विज्ञापन हम करने लगे, ब्रांडिंग करने लगे, उसके बाद हम उन सेवाओं को या उन वस्तुओं को बेचने लगे, तो ये और मार्केट ओरिएंटेशन या बाजार अभिविन्यास हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। सार्वजनिक क्षेत्र को बजटीय समर्थन का अभाव, रिडक्शन इन बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। अब जो मैं पब्लिक सेक्टर था उसमें बजट का अभाव होने लगा। तो चलिए देखते हैं, आज सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जाने वाला बजटीय समर्थन कम होता जा रहा है। अब क्या है, सरकार जो है नए प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर रही है, तो जो पूरा जो सपोर्ट मिलता था या पूरा जो सपोर्टर्स थे वो गवर्नमेंट सेक्टर से थे, पैसा प्राइवेट को मिलता नहीं था। तो आजकल गवर्नमेंट से भी आप लोन ले सकते हो, या इन्वेस्टमेंट कई प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट उसमें करती है गवर्नमेंट। तो जिसमें एक क्षेत्र में कार्यरत फर्में स्वयं आवश्यक संस्थान एकत्रित करें,
तथा अपनी कुशलता भी बढ़ाए ताकि उनका विकास हो सके। तो अब गवर्नमेंट का जो है इन्वेस्टमेंट प्लान हर उसके लिए हो गया, निजीकरण में भी वो पैसा दे रही, कई योजनाओं में भी सरकार पैसा दे रही है। तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि जिसमें एक क्षेत्र तक सीमित न रहकर कई क्षेत्रों तक हो गया, जिसमें संस्थान रिसोर्सेस, सबसे पहले क्या लगता है रिसोर्सेस में पैसा, फंडिंग चाहिए, तो वो भी एक मात्रा में प्राप्त होने लगा, पर्याप्त मात्रा में, जिससे हम अपनी फर्म जो अपनी कुशलता या उद्योग जो है अपनी कुशलता को बढ़ा सकता है और डेवलप कर सकता है। ये सिर्फ पहले पैसा कहाँ तक सीमित था, गवर्नमेंट संस्थान तक या पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्रों तक। अब ये बाध्यता भी कम कर दी गई है और पैसा फंडिंग सरकार और भी योजनाओं में लगा रही है, जिससे कई जो फर्म या उद्योग या व्यवसाय हैं वो विकास कर सके या विकास की ओर जा सके। अल्टीमेटली सक्सेसफुल बिजनेस वही होते हैं जो बिजनेस को थ्रेट नहीं अपॉर्चुनिटी समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।